ये नौगंवा ग्राम पंचायत का चौबे पुरवा है, जहाँ पर लगभग 30 घर दलितों के हैं और इस पुरवा में पीढ़ियों दर पीढ़ी लोग लाइट के लिए तरस रहे हैं। आज यही स्थिति है कि ना तो कोटे में मिट्टी का तेल मिल रहा, ना दुकानों में मिल रहा। लोग किसी तरह सौर ऊर्जा या मोमबत्ती जलाकर या किसी तरह कड़वा तेल की दियाली जलाकर अपना बसर करते हैं, लेकिन फिर भी शिक्षा और रोजमर्रा की कई चीज़ों में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी हर घर रोशन की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक ये पुरवा है जो आज भी लाइट से अछूता है, लेकिन लोगों का कहना है कि कागजों में लाइट यहाँ पर दौड़ रही है। बताइए यहाँ पर क्या स्थिति है? क्या स्थिति की लाइट नहीं है दीदी, अकरास है, नाली की साफ सफाई नहीं, स्कूल बच्चे जाते हैं, कोई सुविधा नहीं है ज़्यादा कि उस तरह सुविधा हो तो बच्चा पढ़ लिख के होशियार हो जाए। गरीब आदमी है जो हो तो हम अपनी समस्या बता रहे हैं। बीमारियाँ ऐसी गर्मी हो गई, कहीं कुछ हो गया, तब इसी तरह की तो बीमारी है, कहीं गर्मी लगी और तो कुछ सुविधा नहीं है। बच्चे 3 हो जाते हैं, लड़की नहीं जाती बड़ी वाली, एक लड़का नरैनी जाता है, 2 यहीं जाते हैं। कितने में पढ़ता है लड़का? आसो हाई स्कूल है। तो जैसे लाइट नहीं है तो रात में पढ़ाई भी नहीं होती है, लाइट नहीं है तो पढ़ाई भी नहीं होती है। पढ़ाई प्रभावित होती है आप जैसे? बहुत से कम 20-25 बच्चे तो होंगे हमारे यहाँ जो पढ़ने वाले छात्र हैं, 10, 11, 12 में पढ़ रहे हैं। उनकी पढ़ाई की असुविधा है उजेला के बगैर। जी बताइए यहाँ पर लाइट की क्या प्रॉब्लम है और कितने दिनों से है? यहाँ लाइट की प्रॉब्लम है बहुत दिनों से। हमारी जिंदगी में भी लाइट नहीं आई। पोल तो एक गड़ गया। हमने 50, जब गांव में हो रहे थे पोल, तो 50-50 रुपया, हम यहाँ पूरा 80 लोग रहता है, 50-50 रुपये हम बरार करके सब लोग 1000-2000 रुपये में दिया था उनको जो पोल करते थे। तो वो हमारे यहाँ पोल तो कर गए, लाइन भी कर गए, पर जली आज तक नहीं बिजली। हम यहाँ से डीएम साहब के तक गए तो डीएम साहब को एप्लीकेशन दिया, उन्होंने कह दिया कि अपने कोई उसका मुंशी हो या चपरासी हो, कोई हो, उससे कह दिया कि इसको ऑनलाइन करो दो। अभी आज तक, आज 2 महीना होने जा रहा है, आज तक हमको कोई सूचना पता नहीं मिला कि हमारे अधिकारी ने क्या किया। इसके पहले कितनी बार एप्लीकेशन दे चुके हैं? कई बार। एक बार इसको जेई ने कहा, हमको कहा 55-60 हज़ार रुपये दो तब हम तुम्हारे यहाँ बिजली करवा देंगे। अब हम 55-60 हज़ार कैसे दे देंगे? हमारे खाने के यहाँ बच्चे भूखों मर रहे हैं, बनी मजदूरी करते हैं सब लोग, कैसे दे देंगे बताइए? 55-60 हज़ार रुपये पत्थर थोड़ी है कि हम बटोर के दे दें। क्या करें? दीपक जला लेते हैं, जो कुम्हार देता है मिट्टी का बना के, उसमें बत्ती बना के रुई की और उसमें तेल डाल के और उसका दीपक जला के हमारे घरों में कुछ उजेला हो करते हैं, उससे बसर करते हैं। हम अंधेरे में रहते हैं, खाना में चाहे साले कीड़ा खा लें, चाहे जो कुछ खा लें, चाहे हमको कोई खा ले। अभी एक बिटिया को सर्फ काटा है, अंधेरे में सर्फ काट लिया है उसको, जाके यहाँ से मेडिकल कॉलेज ले गए हैं, तब वहाँ 10-15 हज़ार रुपये खर्च किया गया है, तब वो अभी उसके सूजन है, पैर में काला पड़ गया है पूरा पैर। इस मामले को लेकर जब मैंने नरैनी बिजली विभाग के जेई से बात की तो उन्होंने बताया कि वो अभी नए आए हैं, उनको वहाँ के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन आपके द्वारा जानकारी मिली है तो जांच कराई जाएगी और प्रस्ताव बना के भेजा जाएगा ताकि वहाँ पर जल्दी से बिजली पहुँच सके। चुनाव होता है तो पाँव की धूरी ले जाते हैं चाट के। जब चुनाव होगा तो आते हैं, बहन जी हमको देना, बहन जी हमको देना, बस यह कहा थी। और उन्हें कहते हैं कि जब जीत गए हैं तो गरीब आदमी का कुछ सुविधा का, तो कुछ सुविधा कुछ है नहीं है। तो उस समय आप नहीं कहते हैं कि यहाँ की लाइट की व्यवस्था? कहते हैं जब उस साल हुआ था तो आए थे तो कहा आज नहीं, परसों नहीं, नरसों लाइट आ जाएगी चौबेपुरवा में। अभी लग नहीं आए हैं, जीत गए, सब हो गया, सब कुछ, अब कुछ नहीं सुनाई। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।